पहली बार रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 70 साल पुराने दोस्त से इस बार बढ़ी उम्मीदें। संदेश खाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार, झारखंड विधानसभा में इंडिया ने फ्लोर टेस्ट किया पास, सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े 45 वोट। राहुल गांधी मणिपुर असम के दौरे पर रवाना, 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार मणिपुर का दौरा, बाढ़ हिंसा प्रभावितों और गवर्नर से मुलाकात की बात। एमपी में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कल, कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत बनेंगे मंत्री, सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात। यूपी में अनफिट वाहनों पर सीएम का शिकंजा, राजधानी में 1230 अनफिट वाहनों पर दर्ज होगी एफआईआर, 8 से 22 जुलाई तक चलेगा अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। डग्गामार बस और कार की टक्कर हो गई है और डग्गामार बस में सवार 30 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो बस में सवार 30 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डग्गामार बस और कार की टक्कर हो गई और 30 लोगों के इसमें घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टक्कर के बाद सड़क किनारे खाई में घुसी बस, 30 लोग घायल। डग्गामार बस में 80 यात्री सवार थे। बदायूं से दिल्ली जा रही थी डग्गामार बस, कार का टायर फटने से बस और कार में हुई टक्कर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के गजरौला रोड का ये पूरा मामला बताया जाता है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री अरुण सक्सेना का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने के न्यूज से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए लगभग 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए हर एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और अभी हमारा अभियान पेड़ लगाने का चल रहा है। कुछ दिन बाद उसकी सुरक्षा का भी चलेगा। पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं है, उसको स्वस्थ रखना भी हमारा मकसद है। और जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे ही पेड़ को भी सुरक्षित रखना होगा। और इन सब चीजों को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश को चारों तरफ हरियाली से सजाने के लिए लगातार जो है प्रयास वो किए जा रहे हैं। उसको लेकर के रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना जी हमारे पास साथ में है बातचीत करने के लिए, क्योंकि वन विभाग का सारा जिम्मा इन्हीं के पास में है और इसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार जो है संवारा जा रहा है। सर, क्या रणनीतियां हैं इस बार जो है इस बार बेहतर करने की, क्योंकि दूर जो अन्य राज्यों से जो लोग आएंगे उत्तर प्रदेश में, उनको हरियाली देखने को मिलेगी? देखिए, इस समय आप महसूस कर रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और गर्मी कम करने का एकमात्र तरीका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये 35 करोड़ पौधे जनता के सहयोग से लगाएंगे। विभिन्न विभाग तो लगाएंगे ही, हम चाहते हैं पूरी जनता, हर व्यक्ति का एक पेड़ ज़रूर लगाए। 20 तारीख को, आगे आने वाली 20 जुलाई को सभी लोग पेड़ लगाएं। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको मिलके पेड़ लगाना है। और हमारे मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। जब ये पेड़ लगाओ तो अपनी माँ को याद कर लेना। तो मैं यही कहूँगा, हमें सबको पेड़ लगाना है। ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर, इसको रोकना है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसको रोकना है। और ये बहुत ही परेशानी की चीज़ होगी अगर टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है इसी तरह से बढ़ता है। इसको तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर इस वर्ष हम लोग 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। हर वो सड़क जो दूसरे स्टेट से मिलती है, दूसरे प्रदेशों से मिलती है या दूसरे देश से मिलती है, वहाँ पर ख़ास तौर से पेड़ लगाएंगे ताकि कोई भी वहाँ से आए उसको हरियाली नजर आए। 35 करोड़ पौधे लगाने की आपने बात कही उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, सभी विभागों को आपने बांट भी दिया है। अब तक कितने पेड़ लग चुके हैं या अभी कितने और बाकी हैं, क्योंकि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, अभी तक कोई ऐसे ख़ास पेड़ नहीं लगाए गए अभी तक। तो जैसे क्योंकि वन सप्ताह था 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, उसमें टोकन स्वरूप कहीं कहीं लगाए गए पेड़। असली पेड़ तो 20 तारीख को ही लगेंगे। सर, इसको बचाने के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए भी कोई सुझाव देना चाहेंगे आप लोग? ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आप? हमने तमाम जनता से, अधिकारियों से, विभिन्न विभाग के कर्मचारियों से कहा है पेड़ ही लगाएं जहां पेड़ सुरक्षित रहे। जो पेड़ लगाएगा उसकी जिम्मेदारी रहेगी पेड़ की सुरक्षा का भी। और जैसा कि आपको मालूम है, इस बार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान ही किया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। अभी तो हम पेड़ लगाओ का अभियान कर रहे हैं, 3-4 महीने बाद पेड़ बचाओ अभियान शुरू होगा। जिसने जो पेड़ लगाया है जाकर देखो कि वो पेड़ सुरक्षित है या नहीं। अगर सुरक्षित नहीं है तो पूछा जाएगा भाई ये पेड़ सुरक्षित क्यों नहीं है, और वहाँ पर दूसरा पेड़ लगा दिया जाएगा। अंतिम सवाल, आप पेड़ पौधे हरियाली देखते रहते हैं जगह जगह, लेकिन एक पोल्यूशन जो है बड़ी समस्या बनती चली जा रही। गाड़ियाँ जो आपने अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ही निर्देश दिया था कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ होंगी वो रोडों पे नहीं दिखाई देंगी, उनकी फिटनेस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। उसको लेकर के भी कुछ सुझाव आप लोगों ने? देखिए ऐसा है, जो हमारी सरकार ने निर्देश दिया है वो माने जाने चाहिए और प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, हमको बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ जिनका पॉल्यूशन सही ना हो उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और पेड़ बचाना चाहिए। जितने पेड़ हम लगाएंगे उन्हें सबको बचाना चाहिए, तभी हम प्रदूषण को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में अरुण सक्सेना जी, जो वन मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक पेड़ माँ के नाम पे हर व्यक्ति को जरूर लगाने चाहिए। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में इंडिया ने फ्लोर टेस्ट किया पास और हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़ने की बात सामने आई है। तो सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े 45 वोट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार और झारखंड विधानसभा में इंडिया ने फ्लोर टेस्ट किया पास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से बहुमत पास किया और सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़ने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, झारखंड विधानसभा में इंडिया ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से। हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर कल गृह विभाग में बैठक करेंगे सीएम सैनी। कल शाम हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक में होम सेक्रेटरी, डीजीपी रहेंगे मौजूद। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाया है। संत कबीर कुटीर में लगाया जनता दरबार। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम नायब सिंह सजग नजर आ रहे हैं। जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं का निदान भी किया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, संत कबीर कुटीर में लगाया जनता दरबार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। समस्याओं को लेकर बड़ी जानकारी, जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं का निदान किया। चंडीगढ़ से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाया जनता दरबार। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाया जनता दरबार। संत कबीर कुटीर में जनता दरबार लगाए जाने की बात सामने आई है। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सजग नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है पंचकुला से, जहां मिनी बस हादसे से जुड़ा मामला। अस्पताल पहुंचे ज्ञानचंद गुप्ता, बंतु कटारिया, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, डॉक्टर यश गर्ग भी मौजूद। ज्ञानचंद ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बातचीत की है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ बड़ा हादसा। कहा पहली प्राथमिकता घायल लोगों का उपचार करवाना, बस हादसे की कराएंगे जांच। ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और कहा गया कि दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर रोहतक से आपको हम बताते हैं, जहां पर सापला ब्लॉक ऑफिस पर लगा ताला। ब्लॉक समिति के पार्षदों ने ब्लॉक ऑफिस में जड़ा ताला। विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं ब्लॉक समिति के पार्षद। कई बार मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं पार्षद। अहम खबर आपको हम बता दें, विकास कार्य नहीं होने से नाराज है ब्लॉक समिति के पार्षद।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहतक से सापला ब्लॉक ऑफिस पर लगा ताला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहतक से खबर, सापला ब्लॉक ऑफिस पर ताला लगा। और अगली खबर सिरसा से है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदेश में हो रही बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी आना शुरू हो गया। रविवार को शाम 6 बजे तक सरदूलगढ़ में 700 क्यूसेक पानी आ चुका है और धीरे धीरे ये पानी सिरसा की ओर बढ़ रहा है। नदी में बढ़ रहा पानी बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन के अधूरे इंतजाम और कमजोर तटबंध के चलते क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत है। और इधर बारिश के चलते रोड़ी क्षेत्र में भी आपको बता दें कई तरह की समस्याएं सामने आ गई हैं। साफ सफाई के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी को लेकर हर पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा टिकट पाने के लिए अलग अलग तरीके से जुगट लगाने में जुट गए हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला है हरियाणा के जरिए फरीदाबाद के वल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा में एक बीजेपी के कार्यकर्ता भरत भूषण शक्ति प्रदर्शन कर टिकट पर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि टिकट मांगना सबका हक है और वो भी टिकट को लेकर अपनी दावेदारी करते हैं। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वो पीछे 10 सालों में हुए विकास कार्यों को और तेज करेंगे और जनता के बीच जाकर सेतु का भी काम करेंगे। कि आपका सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है और जो असीम प्यार मुझे मिल रहा है ये मैं आपको बताना चाहूंगा मुकेश जी। मात्र 4 कॉलोनियों का प्रोग्राम है, नाहर सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी और सेक्टर 3। अगर 4 कॉलोनियों का इतना आशीर्वाद है तो अगले संडे को, पिछले संडे को हमने कार्यक्रम किया आदर्श नगर और सुभाष नगर, वहां हमें इतना प्यार मिला। आज इन 4 कॉलोनी के लोगों ने मान सम्मान से मुझे बुलाया है। श्री भगवान जी और पूरी टीम आपको अंदर देखने को मिलेगी। और अगर वल्लभगढ़ का इतना प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पे इस प्यार के, हर इस आशीर्वाद के हर एक चीज को मैं उतारूंगा इनकी सेवा करके, राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से इनके साथ इनके सुख दुख का सहभागी बनूंगा। बताते हैं, जहां पर जगाधरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। कल दोपहर बाद शाम को 3 बजे रेलवे की तरफ से मेमो प्राप्त हुई थी कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। जिस सूचना पर मैं अपनी पुलिस पार्टी के साथ मौका पर पहुंचा, जहां पर देखा कि एक बुजुर्ग की लाश पड़ी है जिसकी किसी पुरानी बीमारी के कारण कुदरती तौर पर मौत होनी मालूम होती है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के करीब है, जिसको उठवाकर सिविल हॉस्पिटल में रखवाया गया है, जिसके 194 BNSS की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और वारसान की तलाश जारी है। उसके पास से कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई ID प्राप्त नहीं।
हरियाणा के अंबाला संसदीय क्षेत्र के सांसद वरुण मुलाना यमुनानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है। रेस्ट हाउस में सांसद मुलाना को मिलने और अपनी समस्याएं बताने और उनका स्वागत करने वाले कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए। और सब कार्यक्रम चले थे, ये भाजपा की सरकार ने नहीं चलाए। और कभी कंप्यूटर लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, जनता को परेशान करने के लिए नहीं लाया गया था, जनता की सहूलियत के लिए लाया गया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने जन जन को दुखी करने का काम किया है पोर्टल के माध्यम से। सर, जब आप साफ हमारे नेता कर चुके हैं, उदय भान जी भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, कि जिन जिन पोर्टल के माध्यम से जनता को परेशानी आ रही है उन पोर्टल्स को नहीं रखा जाएगा। पर मैं तो बाद में दूंगा, पहले तो आप से सोचिए ना कि भाजपा ने कितने नंबर दिए हैं। भाजपा ने इस सरकार को फेल माना है, तभी तो चेहरों को बदला। तो नए मुख्यमंत्री नैनगढ़ में क्या हालत रही है, उनके अपने गांव में क्या हालत रही है, उनके सरपंच भी जो है उनके खिलाफ हैं, तो उससे पता चलता है जनमानस ही उनके खिलाफ है, उनका विधानसभा क्षेत्र ही उनके खिलाफ है। इससे आपको साफ पता चलता है कि उनकी कितनी जो है लोगों के बीच में हालात है। तो ऐसे में आपको क्या मिलावटी पनीर खाने से परिवार के लोग बीमार हो गए और पनीर खाने से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोगों का इलाज कराया जा रहा है। कैलारस सहित जिले में मिलावटखोरी चरम पर है। कैलारस में घटिया पनीर बेच रहे हैं पनीर विक्रेता। फूड विभाग नहीं कर रहा है कोई भी कार्रवाई। तो मिलावटी पनीर खाने से तबीयत बिगड़ी, सभी लोगों का इलाज भी कराया जा रहा है और फूड विभाग नहीं करवा रहा है कोई भी जांच और नहीं ले रहा कोई एक्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों पर फर्राटा भरती दिखी लाल नीली बत्ती लगी कार और प्राइवेट कार में लाल नीली बत्ती से चला रहा कार चालक। अहम खबर आपको हम बता दें। और सीएम के आदेशों के बाद पुलिस ने की थी सख्त कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लाल नीली बत्ती वाले कार चालकों का हुआ था चालान। अहम खबर। प्राइवेट गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको एटा से बताते हैं, जहां पर आगरा में प्रेमिका के घर मिला युवक का सिर। कुछ दिन पूर्व ही युवक की गुमशुदगी में हुई थी रिपोर्ट दर्ज। लगभग 1 महीने पूर्व लापता हुआ था सटीक से युवक और पुलिस ने युवक का मोबाइल, कपड़े, कंकाल बरामद कर लिया है। आगरा पुलिस ने एटा पुलिस को सूचना दे दी है। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी एटा से की मुलाकात और एसएसपी ने परिवार को कार्रवाई और मदद का आश्वासन दिया है। आगरा पुलिस ने एटा पुलिस को सूचना दे दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बेटा के साथ में ये हुई, मुझे सर ये पता नहीं था मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। उसका फ़ोन मुझसे शाम को बात हुई है तो उसने बोला मम्मी मैं सुबह आ जाएंगी। हमने ठीक है, सुबह मैंने फ़ोन लगाया। कितने दिन पहले की बात है ये? 1 महीना पहले की बात, 5 तारीख की बात, 5 जून की बात है। उसके बाद में मैंने फ़ोन किया शाम को 6:55 पे। तो मैंने फ़ोन किया, बोले मम्मी मैं सुबह आएंगी। मैंने कहाँ पर हो बेटा? कि मैं एक लड़के की नंसार की तरफ हूँ। तो सुबह मैंने फ़ोन किया सुबह, तो वो फ़ोन उसका स्विच ऑफ जा रहा। उस लड़के से मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया। बस पड़ोसियों से एक दूसरे बच्चों से ऐसी पता चलती कि वो वहाँ गया, उस लड़की ने बुलाया, लेकिन मैंने किसी बात को सच नहीं समझा। जब मैंने पुलिस में FIR करा दी, उन्होंने भी कुछ मेरी बात की सुनवाई नहीं की। अच्छा, पुलिस में आपने शिकायत की थी? थाना कौन सा लगता है आपका? सकीर का। 5 तारीख को मेरा लड़का घर से गया। उसके बाद में 8 तारीख को मैंने FIR कराई है। मैंने कि लड़का मेरा गुमसुम हो गया सर। मैंने कि जब मुझे पता चला मैंने कि मेरा लड़का बुलाया गया है, तब मैंने ये दूसरी रिपोर्ट दर्ज करी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने कार्रवाई उस दिन से कुछ नहीं की, फिर दूसरी रिपोर्ट मैंने की है, तीसरी की, उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको सिद्धार्थनगर से बताते हैं जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिद्धार्थनगर से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर सिद्धार्थनगर में देखने को मिला है। के न्यूज इंडिया की खबर का प्रकाश आपको बता दें, प्रशासन ने संज्ञान लिया है। रेस्क्यू कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर में फंसे थे 6 परिवार। और के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर, जिसके बाद प्रशासन ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए यहां पर बड़ा एक्शन लिया। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर में 6 परिवार फंसे थे, जिन्हें अब सकुशल बाहर निकाला गया है। और बिथरिया, भड़रा, सिवाद में बाढ़ में फंसे थे लोग। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, हबीब नामक युवक ने कब्रिस्तान में फांसी लगाई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हबीब के कई मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां कब्रिस्तान में फांसी लगाए जाने की बात सामने आई है। हबीब नामक युवक ने कब्रिस्तान में फांसी लगाई। लखनऊ से खबर, ऐशबाग कब्रिस्तान में युवक ने फांसी लगाई। और अगली खबर बागपत से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बागपत से, बारिश और पानी मकान और मस्जिद में घुसा। तो बारिश का पानी मकानों और मस्जिद में घुसा। गंदा पानी घरों में घुसने से परेशान हैं लोग। राहगीरों, स्कूली बच्चों के लिए जलभराव मुसीबत बन गया है। और लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया है। राहगीरों, स्कूली बच्चों के लिए जलभराव मुसीबत बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा से खबर आपको बता दें, जहां पर न्याय की आस में दर दर भटक रही पीड़िता। 3 महीने से थाने का चक्कर लगा रही पीड़िता दूसरे थाने का मामला बताकर देते हैं वापस। और नकदी और जेवर चुरा कर ले गया था पीड़ित का भाई। कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।
थाने से वापस कर दिया जाता है, जाऊं तो जाऊं कहां। नरैनी थाने के भवाई गांव का पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता दें, थाने से वापस कर दिया जाता है और पीड़िता का कहना है कि आखिर मैं कहां। और अगली खबर औरैया से आपको बताते हैं, जहां पर दबंगों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता देंगे, दबंगों में नहीं है कानून का कोई खौफ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दबंगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए कई बड़ी बातें, गांव के लोगों ने मारपीट करते हुए मोबाइल तोड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां मोबाइल तोड़े जाने की बात भी सामने आई है। पीड़ित महिला ने तहरीर दी है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दबंगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, दबंगों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या एक्शन लिया गया है? मामला औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति की महिला और उसके पति ने गांव के ही लोगों पर दबंगई का आरोप लगाया है। महिला और उनके पति, जो उनका कहना है कि माननीय न्यायालय औरैया में 156(3) की जो कार्रवाई है कोर्ट की, उसमें अपनी पैरवी बयान देने जा रहे थे। तभी पहले से जो हाथ लगाए बैठे दबंगों ने कस्बा के बाहर निकलते ही उन दाम्पत्य को रोक लिया मोटरसाइकिल से। रोकने के बाद उनकी मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनका जो मोबाइल फोन है वो पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे सबूत मिट जाएं। महिला का आरोप है कि दबंग लगभग कई सालों से उनके पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। और महिला ने अयाना थाना में आकर अपनी लिखित तहरीर दी है। लिखित तहरीर पर अयाना थाना पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जांच का आश्वासन देकर लगातार टाला मटोली चल रही है। महिला जो थाने के बाहर महिला से बातचीत की गई। बातचीत करने के दौरान इस समय उनके जो महिला है वो काफी आंखों में आंसू देखे गए और काफी उदास तरीके से महिला कानून की जो कार्रवाई है वो ना होने पर काफी मजबूर नजर आ रही है। महिला का बार बार यही कहना है कि सर आप जांच के नाम पर टाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कानून और जो दबंग हैं उनके हौसलों को बढ़ाती नजर आती है। इस तरह से प्रदेश में देखा भी गया है कि तमाम तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर तमाम तरह की घटनाएं या विवाद और बढ़ते नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो न्यायालय जा रही महिला से मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। दबंगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। महिला न्यायालय जा रही थी, लेकिन इस बीच उसके साथ में मारपीट हो गई। और अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है।
और एलएसी पर चीन की हरकतों पर प्रियंका गांधी हुई नाराज। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन अतिक्रमण पर मौन क्यों है मोदी सरकार? बड़ा सवाल भी उन्होंने सरकार से पूछ डाला है। बड़ी जानकारी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसमें उन्होंने सवाल पूछा है, चीन अतिक्रमण पर आखिर मौन क्यों है मोदी सरकार? और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि सैटेलाइट इमेजेस में ये दिखाई दे रहा है कि चीन पैंगोंग के नजदीक आ रहा है और खुदाई यहां पर शुरू कर दी गई है चीन की ओर से। और अब तक मोदी सरकार चुप है। ये सारे बड़े सवाल, भारत की लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए जाने की बात भी प्रियंका गांधी की ओर से कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट में अहम बातें कही हैं, पर यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा कि मोदी सरकार से कहा आखिर किसका दबाव है जो मोदी सरकार इस पूरे मामले पर चुप नजर आ रही है? चीनी अतिक्रमण पर क्यों मौन है मोदी सरकार? प्रियंका गांधी की ओर से यह बड़ा सवाल किया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख करते हैं। हाथरस सत्संग कांड पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। मृतकों के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिले। धार्मिक घटना है, सरकार की योजनाएं हैं और धार्मिक आयोजन सरकार करवा रही है। अगर भीड़ इकट्ठा हो तो घटनाएं भी होंगी। घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। धार्मिक कार्यक्रम हो तो सरकार व्यवस्था कराए, आयोजकों पर कार्रवाई क्यों हो, ये बड़ी बातें राकेश टिकैत की ओर से कही गई है। धार्मिक घटना है, सरकार की धार्मिक योजनाएं हैं, सरकार धार्मिक उस पर आ रही है, तो भाई 50 लाख रुपए जो बंधक है उसके परिवार को मिलना चाहिए और ये सरकार की तरफ से, क्योंकि ये आयोजन जो है वो सरकार करवा रही है। क्योंकि जो पार्टी है, जो आज भारत सरकार है, वो धार्मिक उसमें ही आ रही है, तो इस तरह के जो हादसे हुए हैं, भाई घटना भी होगी, अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो घटना भी होगी। इतने बड़े हादसे को लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, जिम्मेदार तो व्यवस्था ही रहती है, व्यवस्था ठीक, और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो ये सरकार की योजना है पूरी। और अगली खबर देहरादून से आपको बताते हैं। इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार हो रही बारिश आफत बनी है। तो लगातार हो रही बारिश बनी आफत। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और बारिश में स्कूली बच्चे भीगने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो स्कूली बच्चे बारिश में भीगने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। यूपी में निवेशक प्रोजेक्ट लगाएंगे, सेमीकंडक्टर के बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे निवेशक। टार्क्यू, कनेक्स, एडिटेक जैसी कंपनियां करेंगी निवेश। यूपी में कंपनियां करेंगी 40,000 करोड़ का निवेश। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूपी में नई पहल, सरकार ने उद्योग के लिए बनाया अनुकूल माहौल। नई नीति व रियायतों से बनाया अनुकूल माहौल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूपी में नई पहल की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ में अवैध निर्माण पर चलेगा पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर में बुलडोजर चलेगा। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में भी सर्वे टीम पहुंची है और भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ पहुंचे एलडीए के अधिकारी। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सभी अधिकारी पहुंचे हैं। 50 मीटर के दायरे में आने वाले मकान तोड़े जाएंगे। तो पुलिस और पीएससी के साथ एलडीए के अधिकारी पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर मेरठ से, जहां मामूली कहासुनी में युवक को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। आज ऑफिस के पास युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मिशन कंपाउंड नाम की कॉलोनी है, जिसके पार्क में कल रात में एक बेनेडिक्ट नाम के व्यक्ति है, उसको गोली मारने की सूचना थी। वहाँ पर पुलिस द्वारा पहुंचकर जो घायल था उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उसके पेट में गोली लगी थी, जहाँ पर रात में उसका ऑपरेशन हुआ है। अभी उसकी कंडीशन सेफ बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान पाया गया कि माइकल नाम का व्यक्ति है, उससे इसकी झड़प हो गई थी, कुछ कहासुनी हुई थी, जिसको लेके माइकल ने ये बेनेडिक्ट को गोली मारी थी। पूरे मामले में 3 टीमें लगाई गई, सीसीटीवी की जांच की जा रही है तथा जो मुलजिम उसको पकड़ने का प्रयास किया जाए। इसमें जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इसकी अरेस्टिंग हो तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। बीकेटी नगर पंचायत अध्यक्ष का चल रहा प्रदर्शन। जल भराव की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग पूरी करने की कर रही मांग। भारी पुलिस बल के साथ पीएससी बल भी तैनात और लखनऊ के रुतही स्थित बरखुरिया का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस बल, पीएससी बल भी साथ में मौजूद। अहम खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर बहराइच से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बहराइच से, जहां पर आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और आपको बता दें कि सड़कों के ऊपर बह रहा है टेवस नदी का पानी। टूटी सड़कें किसी बड़ी घटना को दे रही हैं दावत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इन सड़कों पर सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का पानी सड़क पर आ पहुंचा है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नदियों का जलस्तर लगातार भारी बारिश के चलते बढ़ा है, जिसके बाद आप देखिए सड़कों पर भी नदियों का पानी आ चुका है और अब लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। और अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर पेपर लीक पर कड़ा रुख सीजेआई का सामने आया है। दिल्ली से अहम खबर, पेपर लीक मामले पर सीजेआई का कड़ा रुख सामने आया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और गोपनीयता भंग हुई तो होंगे री एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अगर गोपनीयता भंग हुई तो दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी, री एग्जाम होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गोपनीयता भंग हुई तो दोबारा होंगे एग्जाम, ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिल्कुल साफ कर दी गई हैं। अहम खबर, दिल्ली से नीट पेपर लीक पर सीजेआई का कड़ा रुख सामने आया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।